अक्टूबर की आखिरी तारीख और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश है। पूरे मुल्क के अंदर तकरीबात का आगाज हो रहा और एकता दिवस के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है। और यौम यकजहती पर मुल्क भर के अंदर तकरीबात जब हो रही हैं तो सबसे बड़ी तकरीब एकता नगर गुजरात के अंदर इस वक्त जारी है, जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस तकरीब में खुद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए हैं। तकरीब इस वक्त जारी है, रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी इस वक्त चल रहे हैं। बराह रास्त तस्वीरें आप एकता नगर से देख रहे हैं और मरकजी एजेंसियों और रियासती पुलिस, CRPF समेत मुतद्दिद एजेंसियां यूनिटी परेड का हिस्सा बनी हैं। मुख्तलिफ रियासतों के जो झांकियां या झलकियां सकाफत की विरासत की आपको नजर आ रही हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं सालगिरह है, वज़ीर आज़म मोदी इस मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली के अंदर तकरीब मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम के अंदर मौजूद हुई, वहाँ वज़ीर दाखिला मौजूद रहे। दीगर वज़रा को भी अलग अलग मकामात पर जिम्मेदारियां दी गई थी। जम्मू कश्मीर में भी अफसरान को, जिम्मेदारान को अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आना शुरू हुई हैं, तकरीबात के लिए जिम्मा दे दिया गया। थोड़ी देर में वहाँ भी चलेंगे, लेकिन ये पहली तस्वीर वज़ीर आज़म ने थोड़ी देर पहले फूल निछावर कर आज के दिन पर सबसे पहले सरदार पटेल को खराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को सलाम किया जा रहा है। 1140 करोड़ रुपए का इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट आज बाज़ाब्ता तौर पर थोड़ी देर में वज़ीर आज़म की तरफ से लॉन्च किया जाएगा गुजरात के अंदर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो नेशनल यूनिटी डे के रूप में या इसका एक प्रतीक है, इस दिन को मनाया जाता है, वो तकरीबात आज भी चल रही हैं गुजरात के अंदर, जहां वज़ीर आज़म खुद मौजूद हैं। होम मिनिस्टर दिल्ली के अंदर मौजूद रहे। BSF की जानिब से आज बाज़ाब्ता तौर पर बैंड्स, गुजरात पुलिस के जो हॉर्स कंटिजेंट्स हैं, असम पुलिस के मोटरसाइकिल डेयर डेविल्स हैं, इंडियन डॉग स्क्वाड है, उसकी मुख्तलिफ ब्रीड्स, रामपुर और मुधोल हाउंड से गैलेंट्री अवार्डीज CRPF के, BSF के इस तकरीब का हिस्सा बनेंगे, जिनने दहशतगर्दी के खिलाफ, नक्सल के खिलाफ ऑपरेशंस में कलीदी किरदार अदा किया। तमाम लोगों को आज के दिन याद किया जा रहा और जो तकरीबात का हिस्सा है, ये इस वक्त परेड जारी है। पहली तस्वीर जहां पर वज़ीर आज़म खुद भी मौजूद हैं और फूल निछावर की जा रही है। दूसरी तस्वीर भी गुजरात की बताइएगा, जहां सबसे पहले हेलीकॉप्टर से फूल निछावर किए गए। हेलीकॉप्टर से आज सुबह सुबह उस मूर्ति पर जो यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी कहलाता है और दुनिया के बुलंद तरीन स्टैचूज में से एक, ये पहली सुबह की तस्वीर जब प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे थे तो सबसे पहली तस्वीर आपके सामने आई जब वज़ीर आज़म बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत कर रहे थे। अब गुजरात से रुख जरा दिल्ली का भी करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर दूसरी बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई और आप सब जानते हैं कि आज के दिन जब एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है तो वज़ीर दाखिला दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले तकरीब से खिताब भी उन्होंने किया है। जम्मू कश्मीर का जिक्र ना हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। दफ़ा 370 ख़त्म करके सरदार पटेल का ख्वाब मौजूदा वक्त में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। इस बात का खुलासा वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से किया गया। दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जहां पर आज फूल निछावर कर खराज अकीदत पेश किया गया। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर दाखिला अमित शाह, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद रही और वज़ीर आज़म ने इस ख्वाब को जो सरदार पटेल का था शर्मिंदा ताबीर किया। इन अल्फाज के साथ वज़ीर दाखिला ने तारीफ की। रन फॉर यूनिटी नाम से दौड़ भी हो रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बैनर तले नेशनल यूनिटी डे के तहत, और वज़ीर दाखिला के साथ साथ मरकजी वज़ीर मनोहर लाल भी वहाँ मौजूद रहे। बड़ी बात यह है कि इन तकरीबात से एक वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश है, तैयारी और कैसे अज़्म का इजहार किया जाता है मुल्क की यकजहती के हवाले से। वज़ीर दाखिला को ज़रा सुनिएगा, जिनके मुताबिक 562 प्रिंसेसली स्टेट्स थी, रियासतें थी, जिनको एक साथ करने में और अखंड भारत का वो ख्वाब पूरा करने के लिए पहला कदम जब सरदार पटेल ने उठाया तो तमाम तकरीबन वादे पूरे हो गए थे, लेकिन एक ही बात उनके मुताबिक वापस एक बात बची थी या एक कदम रह गया था, वो था आर्टिकल 370 का खात्मा। वो करके जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ बहुत मजबूती के साथ जोड़ दिया गया। अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, प्रपंच भी किए कुछ लोगों ने, मगर सरदार पटेल की लोह दृढ़ता ने इस सभी का समन करते हुए एक अखंड भारत की रचना की और उसमें एक ही चीज छूट गई थी, धारा 370 से कश्मीर हमारे साथ जुड़ना, पूर्ण रूप से जुड़ना बाकी रह गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का वो काम भी पूरा कर दिया और आज अखंड भारत हमारे सामने है। जब आजादी का दिन था, सभी लोग तिरंगा फहराने में व्यस्त थे,
उस वक्त सरदार साहब नेवल वॉरशिप को मॉनिटर कर रहे थे और उस वक्त लद्दाख किसके पास जाएगा ये बहुत बड़ा मसला था और समय पर नेवी को लद्दाख पर भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप समय पर नेवी को लक्षद्वीप भेजकर झंडा फहराकर लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा है। वो बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का हमारे देश के आजादी के। तकरीबात हो रही हैं, इधर दूसरी तरफ बदनवानी के खिलाफ भी लोगों को बेदार करने का सिलसिला जारी है। तकरीबात इस वक्त चल रही हैं और श्रीनगर की तस्वीर भी साथ साथ आपको दिखाते हैं क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो गए हैं और 10 बजे के आसपास एक और तकरीब है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बदनवानी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ तमाम एजेंसियां या आम शहरी मुत्तहिद हों, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। एक तस्वीर जो आपके सामने ये सुरनकोट की है जहां पर मकामी लोग, पुलिस, सिविल इंतजामिया, यूथ जो मकामी है वो नजर आ रहा है और इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान इन प्रोग्राम्स को, इन रैलियों को लीड कर रहे हैं। दूसरी श्रीनगर की तस्वीर भी बताइएगा साथ साथ, जहां पर थोड़ी देर पहले आगाही प्रोग्राम शुरू किया गया है, रैलियां निकाली जा रही हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इन रैलियों के जरिए लोगों में शऊर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक तो रन फॉर यूनिटी, श्रीनगर वाली तस्वीर भी जरा चलाइएगा। रन फॉर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता दिवस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस बैनर के तले, और ये तस्वीर विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी साथ साथ मनाया जा रहा है। और श्रीनगर की तस्वीर आपके सामने है, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान और जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी इस तकरीब का हिस्सा हैं। एक तो करप्शन के खिलाफ कैसे काम हो, शहरियों को उनकी जिम्मेदारी के तय आगाह किया जाए, ये बताने की कोशिश हो रही है। दूसरा, आज रन फॉर यूनिटी है तो दोनों प्रोग्राम्स कई एक जगहों पर, और इतलात ये हैं कि जिला हेडक्वार्टर्स पर भी तकरीबात होनी है। इस वक्त श्रीनगर के अंदर, बडगाम के अंदर, गांदरबल के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के तमाम इलाकों के अंदर रन फॉर यूनिटी के साथ साथ ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक्स जो हैं ये प्रोग्राम भी हो रहे हैं और बराह रास्त नशरियात भी आप तक पहुंचेंगी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी तकरीबात का हिस्सा बनेंगे। साथ साथ जिला हेडक्वार्टर्स पर इसी तरह की तैयारियां की जा रही हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों के अंदर इस वक्त प्रोग्राम हो रहे हैं। तस्वीरें दो मुख्तलिफ आपके सामने, एक श्रीनगर की, एक जम्मू की। थोड़ी देर में लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला की भी शिरकत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में होनी है, उस तरफ भी आपको लिए चलेंगे। इस सारी सूरत हाल पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये तो एक बात, मगर आज का प्रोग्राम जहां पर अमित शाह साहब एक तरफ से थे, वज़ीर आज़म साहब एक तरफ से, यूनिटी दिवस, एकता दिवस जो है आज पूरे मुल्क के अंदर मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ तकरीबों का एहतमाम किया जा रहा है।